हेलो दोस्तों, मैं हूं शुभम और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम टॉम कैट्स है, जो कि 2001 में आई थी। यह मूवी एक जबरदस्त ड्रामा मूवी है और इसे पब्लिक ने भी अधिक पसंद किया है। तो चलिए बिना समय को गवाए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें मैक्स दिखाया जाता है, जो कि अपनी जीएफ के साथ शादी करने वाला था। इसके बाद हमें उसकी होने वाली पत्नी व उसका पिता दिखाया जाता है, जिसने एक दवाई बनाई थी जो कि पब्लिक में लॉन्च नहीं की गई थी। जिसके तुरंत बाद हमें दुल्हन की सहेलियां दिखाई जाती है, जो कि उस दवाई को वाइन में मिला रही थी और यह वाइन किसी तरह से दूल्हे के दोस्तों तक पहुंच जाती है। उन दोस्तों में हमारे मेन कैरेक्टर दो हैं, एक काय जिसका दिमाग गंदी चीजों से भरा हुआ है और दूसरा दोस्त माइक था। वे सभी दोस्त तय करते हैं कि वे कभी शादी नहीं करेंगे। अगर हमारी शादी हो भी गई तो हमारे में से बचे हुए लास्ट सिंगल बंदे को हम $1 मिलियन देंगे। और यह बात सुनकर वे सभी खुश हो जाते हैं और उस वाइन को पी लेते हैं, जिसके कारण उन सभी के घोड़े खड़े हो जाते हैं और जिसे लेकर वे चर्च में चले जाते हैं। उन सभी के घोड़े खड़े होने के कारण सारी पब्लिक का ध्यान उन्हीं पर था, जिसमें से एक बुढ़िया अपने पति को कहती है कि काश तुम्हारा रॉकेट भी इतना तेज होता। और यह शादी जल्द ही खत्म भी हो जाती है। जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सभी दोस्तों की शादी किसी न किसी से हो चुकी थी और अब केवल 2 ही दोस्त बचे थे, जिनका नाम मैंने वीडियो के शुरू में बताया था। इसके बाद माइक एक बार में जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त स्टीव अपनी पत्नी के साथ आया था। लेकिन बार में माइक एक लड़की के चक्कर में गेम को खेलता है और बार बार हारता है, परंतु तभी वहाँ पर स्टीव आकर उसे रोक लेता है। लेकिन इस सब से वह $52,000 हार चुका था। अब उसे वहाँ की सिक्योरिटी पकड़ करके ले जाती है, लेकिन माइक के पास पैसे नहीं थे, तो बार का मालिक उसे 1 महीने का समय देता है और उन्हें कैमरे की वीडियो भी दिखाता है जिसमें कि वे गेम खेल रहे थे। लेकिन तभी एक कैमरे में स्टीव की पत्नी एक लड़की के साथ लगी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर स्टीव चौंक जाता है। यहाँ पर माइक सोचता है कि हम $1 मिलियन में से इनके पैसे दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे काय को हटाना होगा। और वह काय से मिलने जाता है और बातों ही बातों में माइक काय को कहता है कि लड़कियों के साथ तुम ऐसे ही खेलते रहोगे, क्या तुम कभी शादी नहीं करोगे? तब काय कहता है कि हाँ, स्टीव की शादी में मुझे दुल्हन की बहन पसंद आई थी और मैंने उसकी काफी ज्यादा चाट के बजाई भी थी, लेकिन फिर मैंने उसे एक रोड पर छोड़ दिया था। अगर वो लड़की मेरी जिंदगी में दोबारा आ जाए तो मैं उससे शादी कर लूंगा। तब माइक उस लड़की की सारी डिटेल निकलवाकर उस लड़की के पास जाता है। वह एक जगह पर खड़ी थी, जो कि माइक को पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वह लड़की पुलिस वाली थी, जिसे जानने के बाद माइक कहता है कि मैं बहुत बुरा फंसा हुआ हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद लेने आया था और अपने दोस्त कायल के बारे में भी बताता है। तब नेटली कहती है कि मैं किसी कायल को नहीं जानती हूँ और थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद माइक को छोड़ दिया जाता है। जिसके अगले दिन नेटली माइक के घर पर पहुँचती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उस पैसे में से आधा हिस्सा देना होगा। तब माइक भी मान जाता है। इसके बाद वे काय की हर छोटी से छोटी बात को नोटिस करते हैं, वे उसकी जासूसी करते हैं। लेकिन इस दौरान नेटली माइक को पसंद करने लगी थी और जब वे दोनों खुले में घूम रहे होते हैं तो वे दोनों एक दूसरे के करीब भी आते हैं, परंतु माइक सभी को कंट्रोल करके वहाँ से चला जाता है। इसके अगले दिन नेटली तय करती है कि मैं उसे दूसरे से प्यार करके तड़पाऊंगी, जिससे जलन में आकर वह अपने दिल की बात मुझे बता देगा। अब वह काय के सामने जाती है और काय उसे पहचान लेता है, जिसके बाद वे दोनों डेली डेट शुरू कर देते हैं, जिन्हें माइक भी देख रहा होता है और अंदर ही अंदर जल भी रहा होता है। एक रात काय नेटली को रूम में लेकर जाता है, जिसे माइक छुपकर देख रहा होता है, लेकिन तभी नेटली खिड़की बंद कर देती है और कायल को तेल देकर वहाँ से चली जाती है। तब काय उस रात अपनी हाथ गाड़ी से काम चलाता है और अगले दिन नेटली माइक से मिलती है और कहती है कि मुझे काय से प्यार हो गया है। तब माइक कहता है कि चलो अच्छा है, परंतु माइक अंदर ही अंदर डर रहा था। जिसके बाद वह एक लाइब्रेरियन को पटाने लगता है और वह लाइब्रेरियन उससे पट जाती है। जिसके बाद वह उसे अपने घर भी ले जाती है, जहाँ पर उसकी ग्रैनी भी थी, जो कि हिल भी नहीं पा रही थी। तब वह लड़की माइक को अपने रूम में ले जाती है और वे दोनों रोमांस करने लगते हैं, परंतु तभी वहाँ का माहौल बदल जाता है और वह लड़की बहुत से टूल निकाल लेती है, जिनकी मदद से वह माइक की पिटाई करती है और बची हुई कसर उसकी ग्रैनी भी पूरी करती है। जिसके बाद माइक नाचता हुआ अपने घर चला जाता है। जिसके अगले दिन कायल माइक को बाएं गोटा पकड़ने को कहता है, क्योंकि वह फूल चुका था। तब माइक उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, जिससे कि उन्हें पता लगता है कि उसके बाएं गोटे में कैंसर है और वह निकालना पड़ेगा। तब डॉक्टर उसे स्पर्म डोनेट करने को कहता है, जिसके लिए काय माइक को भी अपने साथ ले जाता है और जब वे अपना स्पर्म लेकर
लेकर बाहर आते हैं तो काय का स्पर्म कम होता है और माइक पूरी 3 डब्बी भरकर स्पर्म लेकर आता है। इसके बाद जल्दी कायल का ऑपरेशन भी हो जाता है और माइक उसे मिलने आता है। तब काय माइक को कहता है कि मैं अपना गोटा साथ ले जाना चाहता हूँ, तू मेरा सबसे अच्छा भाई है, तू मेरे लिए वो लेकर आएगा। तब माइक काय के लिए उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसका गोटा था और उसके गोटे के जार को गलती से फोड़ देता है, जिससे कि वह गोटा लोगों के पैरों में लगता हुआ किचन में चला जाता है और एक डॉक्टर उठाकर उसे खा जाता है। तब माइक एक जार में अखरोट को डालकर काय के पास ले जाता है, जिसे देखकर काय खुश हो जाता है और कहता है कि भाई तू ही मेरा सच्चा भाई है। लेकिन अभी भी कायल अपनी बंदूक को चलाना नहीं भूला था और वह नेटली से शादी करने जा रहा था। तब माइक उस शादी को रोकने के लिए भागता है क्योंकि माइक भी नेटली से प्यार करने लगा था। इस बीच वह बहुत सी तबाही भी करता है जिसके कारण उसके पीछे पुलिस लग जाती है। लेकिन जब वह चर्च में पहुंचता है तो तब वहां पर कायल और नेटली की शादी हो चुकी थी और अब वहां पर किसी और की शादी हो रही थी, जिन्हें देखने के बाद माइक वहां से चला जाता है। थोड़े समय बाद जब माइक कायल से मिलता है तो काय उसे मारने लगता है और कहता है कि तू उस लड़की के साथ मिला हुआ था। तब माइक कहता है कि भाई मेरा विश्वास कर, मैं किसी के साथ नहीं मिला हुआ था। जिसके बाद कायल उसे बताता है कि हमारी शादी वाले दिन वह मुझे मारकर भाग गई थी, जिसे सुनकर माइक खुश हो जाता है। तब काय कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास लड़कियों की कमी नहीं है और आज ही मुझे एक लाइब्रेरियन ने डेट की है। तब माइक उसे कहता है कि चल भाई अच्छा है, यह डेट तेरी जिंदगी बदल देगी और भागता हुआ नेटली के पास जाकर उसे प्रपोज कर देता है। मूवी के अंत में माइक नेटली से शादी कर लेता है और स्टीवन अपनी पत्नी को अन्य 2 लड़कियों के साथ पकड़ लेता है और वह फोरसम करता है और कायल को वही लाइब्रेरियन व उसकी नानी बहुत बुरा पीटती है। जिसके बाद यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।